Priya and today we started this topic from consumer equilibrium। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें था हमारा डिमांड और सप्लाई। एक बार मैं रिकॉल करवाती हूँ कि डिमांड क्या होता है और हमारी सप्लाई क्या होती है। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर हैज विलिंग एबल टू बाय इट इन पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिमांड। और सप्लाई में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी द सेलर हैज विलिंग एबल टू सेल ईच एंड पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ये हमने देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम्स होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम्स मीन्स सैटिस्फिकेशन, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स को दो टाइप से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक हमारा कार्डिनल अप्रोच आता है और एक हमारा ऑर्डिनल अप्रोच आता है। कार्डिनल अप्रोच जो होता है वो हमारे मार्शल ने दिया है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच को हम लोग इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते जाते कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना कि यूटिलिटीज़ क्या होती है। हमें कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़ने से पहले हमें समझना है कि यूटिलिटीज़ क्या होती है। तो यूटिलिटीज़ का मतलब भी होता है हमारा सैटिस्फिकेशन। यूटिलिटीज़ का भी मतलब क्या होता है? हमारा सैटिस्फिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ मार्केट में परचेज करने जा रहे हो और आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो जा रहे हो, चाहे वो कितने भी प्राइस का हो, अगर वो गुड्स आपको सेटिस्फाई करती है तो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटीज़। और उसी पॉइंट पे हमारे क्या हो जाता है, कंज्यूमर जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है। दैट मीन्स कंज्यूमर जो है वो गुड्स से सेटिस्फाई हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल यूटिलिटीज। टोटल यूटिलिटीज मतलब टोटल सेटिस्फिकेशन। ठीक है, टोटल यूटिलिटीज का मतलब टोटल सेटिस्फिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हो, आप बहुत सारी गुड्स खरीदते हो, आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुड्स खरीदते हो और हर एक गुड्स में आप सेटिस्फाई हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटीज। हम लोग ऐसा कह सकते हैं द टोटल यूटिलिटीज इज रेफर टू द टोटल सेटिस्फिकेशन। ठीक है, जो कंजम्पशन करने के बाद जो हमें यूटिलिटीज मिलती है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटीज। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं, एक यूनिट को हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटीज। अगर मैं ये डायग्राम में समझाऊं तो ये हमारा आइसक्रीम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटीज एंड मार्जिनल यूटिलिटीज? टोटल यूटिलिटीज क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटीज में डिफरेंस क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूटिलिटीज क्या होती है, इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम्स पॉइंट क्या होते हैं, है ना। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटीज और टोटल यूटिलिटीज क्या होती है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम किया, गॉट इट। तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटीज मिली वो 20 मिली और टोटल यूटिलिटीज भी आपको 20 मिली। आपने दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम किया, आपको यूटिलिटीज 16 मिली, मार्जिनल यूटिलिटीज 36 मिली। ठीक है, आपने तीसरा किया, यूटिलिटीज 10 मिली, मार्जिनल 46। दैट मीन्स जैसे जैसे आप कंजम्पशन पावर आप इंक्रीज करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज वो डिक्रीज होगी। एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी और हमारी टोटल यूटिलिटीज उसी पॉइंट पे हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और एक टाइम आएगा 0 के बाद हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटीज जो होती है वो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, जबकि टोटल यूटिलिटीज वो हमारे डिक्रीज हो जाएगी, गॉट इट। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी टोटल यूटिलिटीज कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल करवा रही हूँ कि टोटल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटीज का डिफरेंस क्या होता है। तो टोटल यूटिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है, एक टाइम आता है जब टोटल यूटिलिटीज हमारी क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है। बट मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है, वो मैक्सिमम नहीं होता है, वो हमारा एक पॉइंट आता है जो हमारा वो 0 पे जाता है, फिर हमारा वो नेगेटिव में चला जाता है। अगर आप डायग्राम का बात कीजिए तो ये हमारी टोटल यूटिलिटीज हो जाती है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज हो जाती है। टोटल यूटिलिटीज हमारी इंक्रीज करे, एक हमारा मैक्सिमम पॉइंट आता है। मार्जिनल यूटिलिटीज क्या करे, डिक्रीज करे, एक हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है ये आपका 0 पॉइंट है, उसके बाद ये नेगेटिव में चला जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज मैक्सिमम में होगी, जब हमारी टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, तो उसी टाइम हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटीज होगी वो 0 पॉइंट पे होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमारी टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम पॉइंट पे है तो मार्जिनल यूटिलिटीज हमारी 0 है। ठीक है, तो ये होता है। इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। फॉर्मूला होता है MU का फॉर्मूला होता है डेल्टा TU/Q, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और टोटल यूटिलिटीज का तो पता है कि आप टोटल को ऐड करते थे और दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटीज।